हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप हमारी सारी क्लासेस देख रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लास देखते हो तो मुझे नहीं पता चलता और नहीं देखते हो तो मुझे नहीं पता चलता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर पेपर आपका देखो, आप जनवरी के चांस तो बिल्कुल नहीं है। ओके, अगर स्पेशली योगी जी या फिर आयोग मेहरबान ना हो जाए तो कोई चांस अब एग्ज़ाम के आपके नहीं है। तो अब तो आपके पास अप्रैल तक का समय है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल थ्योरी भी पढ़ लीजिए और रिवीजन भी कर लीजिए और प्रैक्टिस भी कर लीजिए। सारी चीज़ें अब आपकी हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। उधर एलटी ग्रेड भी आ रहा है तो उसके लिए भी कमर कस लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम धुलाई के सिद्धांत एवं विधियों की। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा मेनली धुलाई के सिद्धांत एवं विधियाँ। ठीक है, ये हो गया आपका धुलाई के सिद्धांत एवं विधियाँ। भाई क्या क्या विधियाँ हैं सारी बात करेंगे। उसके लिए बस इतना करना होगा आपको, वीडियो को हमारे हो सके तो शेयर कर दीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो लाइक एंड प्यारा सा कमेंट। और कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लमेटिक भी कमेंट डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। कोई भी समस्या है तो भाई आप कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं धुलाई के सिद्धांत एवं विधियों की। देखो, हम ये सभी जानते हैं जब हमारे वस्त्र गंदे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हमें साफ़ करना पड़ता है। क्यों साफ़ करना पड़ता है भाई? साफ़ करने से गंदगी दूर होती है, साफ़ करने से बदबू दूर होती है, साफ़ करने से उनमें नवीनता आती है, ताजगी आती है, जीवंत प्रतीत होते हैं और आकर्षण हमें लगते हैं। ये तो सभी लोग जानते हो भाई, वस्त्र धोने होते हैं। लेकिन हर वस्त्र को हम एक ही विधि से नहीं धो सकते, तो ये भी आपको पता है भाई। कुछ वस्त्र हमारे ऐसे इतने अच्छे होते हैं जिन्हें हमें ड्राई क्लीन कराना पड़ता है, क्योंकि वो हम अगर घर में ऐसे ही सोप वगैरह से धो देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ वस्त्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम ईजिली आराम से रोज़ वॉश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मोटे एवं भारी वस्त्र होते हैं, उनको किस विधि से धोना है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो क्लास में अंत तक बने रहिए। अब प्रश्न आता है आपका, अगर हम बात करें जो प्रश्न मेनली जो बनेगा आपसे, और बना भी क्या है कि वस्त्रों की गंदगी को कितनी श्रेणी में विभाजित कर सकते हो। ठीक है, वस्त्रों की गंदगी को कितनी श्रेणी में बांट सकते हैं, कितनी श्रेणी में बांट सकते हैं। अगर बात ये आए तो आप क्या कहोगे भाई? हम 2 श्रेणी में बांट सकते हैं। कितने में बांट सकते हो भाई? 2 श्रेणी में। कितने में? 2 श्रेणी में बात आती है। 2 श्रेणी में कैसे बांट सकते हैं तो उसकी भी बात कर लेते हैं भाई, कैसे बांट सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम इसलिए 2 श्रेणी में बांट सकते हैं। नंबर 1 आपकी होती है अलग्न गंदगी। अलग्न गंदगी, देखो इससे प्रश्न भी बना है, आप याद करिए। लूज डर्ट का प्रश्न बना है, नहीं बना है? ठीक है, ओके, अलग्न गंदगी। और दूसरी होती है संलग्न गंदगी। अभी मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ। संलग्न गंदगी, जो अलग्न गंदगी होती है इसे हम लूज डर्ट कहते हैं, लूज। ठीक है, लूज डर्ट, DIRT आप लिख लीजिए। ओके, और जो आपकी संलग्न होती है इसे हम फिक्स्ड कहते हैं। जो खूब ज़्यादा चिकनी बिकनी होती है ना, कहते हैं, मतलब समझ लीजिए, नॉर्मल भाषा में बता दे रही हूँ आपको, जिसमें बहुत ज़्यादा पसीने, धूल, चिकनाई के कण या मतलब मैल की जो परत टाइप हो जाती है, जिसको आप नॉर्मल नहीं धुल सकते, उसे कहते हैं। मतलब इसको आपको वॉश करना आवश्यक होता है। जो फिक्स डर्ट होती है इसको आप बिना वॉश किए साफ़ नहीं कर सकते। जो आपकी लूज डर्ट होती है इसको क्या होता है, हम ब्रश की सहायता से, जैसे कि धूल है, मिट्टी के कण हैं, कोई सूक्ष्म रेशा है, आप कहीं जा रहे थे, आके आपके कपड़ों से चिपक गया, तो इसको क्या है, आपने क्या किया, ये लूज डर्ट थी, ब्रश लिया, झाड़ दिया और साफ़ हो गया। नॉर्मल हम पार्टी वगैरह में जाते हैं, अब इस समय जैसे शादी का सीज़न है, तो हमने कोई भी अच्छी साड़ी पहनी, तो अब ये तो नहीं कि वो अच्छी साड़ी हमने एक बार पहनी अब हम उसको ड्राई क्लीन कराएंगे, नहीं कराएंगे, क्योंकि हम उसको झाड़ के ऐसे ही टांग देंगे। 2 दिन बाद हो सकता है किसी और की कहीं दूर दराज शादी पड़े तो हम वही साड़ी वहाँ पर पहन लेंगे। ठीक है, तो उस पर कौन सी गंदगी थी? वो अलग्न गंदगी थी, लूज डर्ट थी, वो हमने ब्रश से झाड़ दिया, साफ़ हो गया। लेकिन वहीं पर हम जो रोज़ कपड़े पहनते हैं उनमें आप जानते हो कहीं ना कहीं फिक्स डर्ट हो जाती है। भाई रोज़ हम किचन में काम करते हैं, नहीं एप्रन वगैरह पहन पाते हैं, जल्दबाजी का सारे काम होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार दाग धब्बे, ऑयल के दाग स्लिप से आ जाते हैं। कितनी भी कोशिश करो, कभी कभार तो चीज़ें हो ही जाती हैं। ठीक है, रोज़ नहीं, तो वो कैसी हो जाती है, वो आपकी कैसी फिक्स डर्ट हो जाती है। तो जो जिस गंदगी को धुलने के लिए आपको कोई ना कोई टेक्निक लगानी पड़े, मतलब अच्छे से पानी वगैरह में, साबुन में या फिर डिटर्जेंट में आपको गलाना पड़े। ठीक है, तो ऐसी गंदगी को हम फिक्स डर्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई 2। अब बात आती है कि जो वस्त्रों को धोने की विधियाँ कितनी होती हैं। ठीक है, वस्त्रों की धोने की विधियाँ मैं शॉर्टली लिख रही हूँ। ओके, वस्त्र धोने की विधियाँ। कल एक प्रश्न मैंने पूछा था कि जो
कौन सी कढ़ाई ऐसी है जिसे ट्रेस नहीं किया जाता है? तो आप लोगों ने कल नहीं पूछा था, परसों पूछा था, तो आप लोगों ने जवाब ही नहीं दिया। एक प्रश्न सिर्फ एक उत्तर आया हेमलता जी का, उन्होंने बताया कसूती जो है उसको ट्रेस नहीं किया जाता, डायरेक्ट ताने और बाने को बुनकर ही वो कढ़ाई की जाती है। तो बिल्कुल उनका सही आंसर था। आप लोग भी प्रश्न का आंसर देने की कोशिश क्या करें, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है? फुलकारी, जिसको कभी भी ट्रेस नहीं किया जाता है, अपने हिसाब से धागे गिन के ही बनाई जाती है, ठीक है। तो वस्त्र धोने की विधियों की अगर हम बात करें तो ये भी 2 हैं। अब आप ये मत कहना उस परसों तो आपने 3 बताई थी, तो वो जो आपकी विधियाँ थी वो किसकी थी? वो दाग धब्बे छुड़ाने की 3 विधियाँ थी, जिसमें हमने बताया था आपको अवशोषक विधि, घोलक विधि एंड रासायनिक विधि, ठीक है। तो वो 3 जो विधियाँ थी वो दाग धब्बे छुड़ाने की विधियाँ थी, वो नॉर्मल वस्त्र धोने की विधियाँ नहीं थी। लेकिन वस्त्र धोने की प्रमुख विधियाँ पूछी जाए तो 2 होती हैं। कौन सी होती हैं? कोशिश करूँगी बोर्ड पर यहीं पर सेट हो जाएँ सारी चीज़ें, जिससे हमारा ज़्यादा खिचड़ी ना पके। कौन कौन सी? एक तो होता है आपकी शुष्क धुलाई, ठीक है, जिसे हम ड्राई क्लीनिंग कहते हैं, शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीनिंग। और दूसरी कौन सी होती है? वही आर्द्र धुलाई, जिसमें हम जल है अपमार्जक द्वारा जो हम धुलाई करते हैं, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? आर्द्र, मतलब पानी की सहायता से, ठीक है, आर्द्र अथवा जल, ओके, जल का प्रयोग करके जो धुलाई करते हैं, ठीक है। या इसमें डिटर्जेंट वगैरह, अपमार्जक वगैरह भी हम प्रयोग करते हैं, ओके, साबुन सर्फ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और शुष्क धुलाई में हम साबुन सर्फ का प्रयोग नहीं करते हैं। वो दाग धब्बों के ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप ड्राई क्लीन को दोगे तो वो कौन सा मतलब पदार्थ यूज़ करेगा। अवशोषक विधि का प्रयोग करेगा, घोलक विधि, कोई कर्रा दाग लगा है कोई ऑयल का, तो भाई हो सकता है वो पेट्रोल वगैरह से भी छुटा है, अवशोषक मतलब घोलक विधि का भी प्रयोग करे। तो ड्राई क्लीनिंग भी 2-3 तरीके से होती है, ठीक है। 2-3 तरीके का मतलब ये हुआ कि पूरा प्रॉपर पानी में नहीं भिगोएंगे, लेकिन जैसे मान लो कोई दाग लगा हुआ है तो उसे हो सकता है पेट्रोल से साफ़ करना पड़े, भाई ऑयल का दाग है बेंजीन से साफ़ करना पड़े, तो इस वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं, ओके। तो मतलब समझ सकते हो, शुष्क धुलाई में पहले दाग को हल्के से छुड़ा लिया, उसके बाद कपड़े पर ड्राई क्लीन कर दी, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं धुलाई की विभिन्न विधियाँ एवं सिद्धांत की, क्योंकि ये तो टॉपिक का नाम था, धुलाई की विभिन्न विधियाँ एवं सिद्धांत। अभी हमने आपको कपड़े पे जो गंदगी लगती है उनकी 2 श्रेणियाँ बताई। कौन सी? हमने लूज डर्ट एंड फिक्स डर्ट के विषय में बताया। फिर हमने 2 विधियाँ बताई, शुष्क एवं आर्द्र अथवा जल के माध्यम से जो धुलाई की जाती है उसकी बात हमने की। अब हम आ जाते हैं मेनली सिद्धांत पे, क्योंकि हम सिद्धांतों का तो प्रयोग तब करेंगे जब हमें पता चलेगा कि गंदगी कितनी तरीके की होती है, ठीक है। तो गंदगी हमने पढ़ ली कितने प्रकार की होती है। अब हमें गंदगी पता चल गई तो हमें धोने के तरीके भी पता होने चाहिए, तो हमें धोने के तरीके भी पता चल गए। 2 होते हैं, शुष्क धुलाई एंड आर्द्र एवं जल वाली धुलाई। अब हम बात करेंगे सिद्धांतों की एवं विधियों की, ठीक है। तो आप जानते हो जब भी कपड़े हमारे गंदे होते हैं तो हमें कुछ नियम, कुछ कायदे कानून को फॉलो करना पड़ता है। तो सिद्धांत एवं विधियाँ, हेडिंग आपकी डाल दीजिए, सिद्धांत एवं विधियाँ, ठीक है, मैं डाल ही देती हूँ, सिद्धांत एवं विधियाँ। किस चीज़ की? वस्त्रों को धोने की, ओके। तो पूरा हेडिंग आप डाल दीजिए, मैं तो शॉर्टली डाल दे रही हूँ, ओके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कई वर्गों में बांटी जाती हैं। अगर बात करें मुख्यतः, अगर आपसे प्रश्न बनी जाए कि वस्त्रों को धोने के सिद्धांत एवं विधि कितनी है, तो आप मुख्यतः में 4 बताओगे, ठीक है। मुख्यतः में वैसे ऐसे कुछ दिया नहीं कि 4 ही होती है, पर पॉइंट 4 ही दिए हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तो बाई चांस बन जाए तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम कहते हैं किसको? हाथों के दबाव द्वारा, ठीक है, हाथों के दबाव द्वारा, ओके, जिसे हम कहते हैं बाई हैंड प्रेशर, बाई हैंड प्रेशर, क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट आता है घर्षण द्वारा, जिसे हम बाई फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण विधि, घर्षण द्वारा वस्तुओं को धोना, फ्रिक्शन मेथड। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाता है चूषण द्वारा, ठीक है, चूषण विधि द्वारा वस्त्रों को धोना, चूषण विधि, ओके, जिसे हम कहते हैं बाई फ्रिक्शन मेथड। अच्छा, फ्रिक्शन तो हो गया, सक्शन, सक्शन, बाई सक्शन, ये भी पूछा जाता है, ओके। और आगे हम बात करते हैं 4 पॉइंट की, कपड़े धोने की मशीन द्वारा जो विधि होती है वो, कपड़े धोने की मशीन द्वारा, जिसको हम कहेंगे बाई वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन जो है टॉपिक अपने आप में पूरा काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। वैसे लेसन छोटा है वॉशिंग मशीन का, लेकिन अगर पढ़ो तो मतलब एक टॉपिक के हिसाब से बड़ा है, ठीक है। तो अगर इसमें हो गया तो करेंगे, नहीं तो हम कल पढ़ेंगे इसको। तो हाथों के दबाव द्वारा, क्योंकि मशीन जो होती है कई प्रकार की होती है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो हाथों के दबाव द्वारा पहली विधि,
दूसरा यहाँ पर अगर बात करें विधि की, मतलब विधियाँ कह लो, कुछ भी कह लो, सिद्धांत वगैरह, घर्षण द्वारा जिसे हम फ्रिक्शन भी कहते हैं। फिर आता है चूषण जिसे सक्शन वॉशर कहते हैं, और सक्शन कहते हैं सॉरी। और 4 पॉइंट आता है कपड़े धोने की मशीन द्वारा जिसे हम वॉशिंग मशीन कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, सबसे पहले पॉइंट की जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, हाथों के दबाव द्वारा। ठीक है, हाथों के दबाव द्वारा कौन से कपड़े धोते हैं, हाथों के दबाव द्वारा। तो बाई हैंड प्रेशर से जो हम कपड़े धुलते हैं उनमें मेनली अगर हम बात करें कौन से धुलते हैं, रेशमी और ऊनी इस टाइप के जो कपड़े होते हैं, रेशमी, ऊनी, क्योंकि ये कपड़े बहुत नाजुक होते हैं, या फिर हम इनको ड्राई क्लीन फिर कराते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो रोज़ के कपड़े हम घर में पहनते हैं उन्हें हम रोज़ ड्राई क्लीन तो नहीं करवा सकते भाई, महंगा पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें हम हाथ से हल्के दबाव द्वारा धो लेंगे। ठीक है, तो रेशमी है, ऊनी है, मलमल के कोमल रेशे हो गए, कोमल रेशे वाले जो वस्त्र हो गए, कोमल रेशों वाले जो भी वस्त्र हो गए वो इससे धुलेंगे। ठीक है, वाले वस्त्र जिसमें आपके क्रोशिया वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है, क्रोशिया से बुने वस्त्र भी आ जाएंगे, क्रोशिया से बुने वस्त्र भी आ जाएंगे। इसी में जो हम हाथ के दबाव द्वारा धोते हैं, क्रोशियों से के बने वस्त्र। ठीक है, क्रोशिया के बने वस्त्र जो होंगे वो भी इसी विधि से धोए जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम अगर बात करते हैं, ये जो वस्त्र होते हैं ज़्यादातर या तो मतलब इनके रेशे बहुत कोमल होते हैं, और या इनको धुलवाना बाहर बहुत महंगा पड़ता है, तो हम हाथों के दबाव द्वारा इनको ईजिली घर पर ही धो सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी विधि ऐसी जिसमें किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, तो हम इसी विधि की बात करेंगे। भाई इसमें हाथों से ही हल्का दबाव देकर, ज़्यादा में ज़्यादा अगर कपड़ा गंदा है तो आपने डिटर्जेंट में थोड़ी देर उसको भिगो दिया, फिर हल्के हाथों से रगड़कर उसको धो दिया। ठीक है, आज जैसे ऊनी है, अब ऊनी को तो आप डिटर्जेंट में नहीं गलाओगे, तो उसको आप क्या करोगे, ईजी वगैरह में भिगो दोगे, है ना। तो विशेष उपकरण की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती। तो ये प्रश्न बन सकता है, विशेष उपकरण की आवश्यकता किसमें नहीं होती, इसी में नहीं होती। विशेष उपकरण की आवश्यकता वस्त्र धोने के लिए इसमें नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं, इस विधि को नीडिंग एंड स्क्वीजिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। इस विधि को नीडिंग एंड स्क्वीजिंग, नीडिंग एंड स्क्वीजिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं स्क्वीजिंग, देखो वैसे तो कुछ नहीं है, ये इंग्लिश टर्म है, लेकिन बहुत से हम लोग हिंदी मीडियम के पढ़े होते हैं तो हमें ये टर्म नहीं पता होते हैं। तो नीडिंग एंड स्क्वीजिंग, इधर लिख दिया स्क्वीजिंग मैंने, उधर क्लियर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, स्क्वीजिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि गूंथना एवं निचोड़ना है, हिंदी में कहते हैं इसको गूंथना एवं निचोड़ना, कि हाथों से गूंथा आपने और निचोड़कर पानी में भिगोकर धो के आपने क्या किया, उसे सुखा दिया निचोड़कर। ठीक है, तो इस विधि को गूंथना एवं निचोड़ना कहते हैं, नीडिंग एंड स्क्वीजिंग कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे, भाई इंग्लिश का ज़्यादा ईजी है मेरे हिसाब से, नीडिंग एंड स्क्वीजिंग। ठीक है, स्क्वीजिंग। ओके, तो इस तरीके से भी आप लिख लीजिए अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है। आगे हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, घर्षण विधि द्वारा वस्तुओं को धोना। ठीक है, घर्षण द्वारा बाय फ्रिक्शन। अब इसमें तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, घर्षण देना है कपड़े पर, तो घर्षण हम किन वस्त्रों पर देते हैं। ठीक है, ये आप सभी समझ सकते हो। और अच्छा, घर्षण देने की कुछ विधियाँ भी होती हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं किन वस्त्रों को हम इससे धो सकते हैं। तो जिनके रेशे कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, जिनके रेशे काफ़ी मजबूत हों, काफ़ी गंदे हों, जिनके रेशे मजबूत, मोटे, ठीक है, बा अधिक मैले हों। अधिक मैले होंगे तभी तो आप घर्षण विधि का प्रयोग करोगे, अधिक मैले, अन्यथा क्यों कपड़े को परेशान करोगे। अधिक मैले हों तो उनको हम इस विधि से धोते हैं। इसके मतलब रेशे ऐसे होने चाहिए, मतलब इस विधि से आप उन्हीं, अब ये नहीं कि कोई ऊनी है, कोई रेशम वस्त्र है, गंदा हो गया बहुत, तो आपने उसको रख के रगड़ दिया, नहीं, तो वो ख़राब हो जाएगा। इसमें ये भी ध्यान रखना है, ऐसे कपड़े होने चाहिए जिनकी बुनावट है, रंग है, जिसका बयान कह सकते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम उसी विधि से, उसी कपड़े को इस विधि से धो सकते हैं। ऐसा नहीं कि
आपका रेशम या ऊन का कपड़ा कोई बढ़िया कपड़ा था, धोखे से बहुत गंदा हो गया, किसी ऑयल वगैरह में पड़ गया, तो आप गए और लगाया गर्म पानी और साबुन रगड़ के धुल दिया, नहीं तो ख़राब हो जाएगा वो कपड़ा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि क्या इस गंदे कपड़े को इस विधि से धोया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले उसके रेशे देखने आपको मजबूत हों, मोटे हों, ठीक है, तभी आप कर सकते हो ये काम। दूसरी बात आती है घर्षण हम कई तरीके से देते हैं। मेनली अगर नंबर बात करें घर्षण की विधियाँ, चलो इरेज ही कर देती हूँ। घर्षण की विभिन्न विधियाँ क्योंकि घर्षण एक तरीके से नहीं दिया जाता, इसके कई तरीके हैं। ओके, नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, पहला कौन सा है, तो पहला तो आपका भाई हाथों से आपने रगड़ दिया, तो हाथ से घर्षण, हाथ से घर्षण। ओके, फ्रिक्शन और स्क्रबिंग बाय हैंड। दूसरा होता है ब्रश द्वारा घर्षण, ब्रश, मान लो आपने ब्रश से कर दिया, ब्रश से घर्षण मतलब ब्रश से रगड़ के कपड़े को धो दिया, स्क्रबिंग बाय ब्रश। थर्ड पॉइंट हमारा आता है इसमें खुरदरी सतह पर घर्षण। ठीक है, खुरदरी सतह जैसे आप देखते होंगे कई बार हम स्क्रबिंग बोर्ड का भी प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है, खुरदरी सतह पर घर्षण, जैसे आप देखते हो धोबी घाट वगैरह होते हैं तो वो लोग तो इसी तरीके से कपड़े को धोते हैं। तो खुरदरी सतह पर घर्षण, या फिर कई बार हमारे अब तो नहीं होते हैं, या फिर हो सकता है अभी भी गरीब तबके में होते हों कि जो बाथरूम वगैरह होते हैं थोड़े टूटे फूटे होते हैं, तो लोग उस पर ही रख कर कपड़े को रगड़ देते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हम लोगों के मतलब या तो धोबी घाट पर जो लोग कपड़े धोते हैं, या कभी अब हम लोग भी घर में अपनी व्यवस्थाएं रखते हैं तो स्क्रबिंग बोर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसे भी हम कहते हैं खुरदरी सतह पर घर्षण। ओके, और चाहे खुरदरी सतह पर कर लो चाहे स्क्रबिंग बोर्ड पर कर लो, एक अलग से भी आपको मिल सकता है कि स्क्रबिंग बोर्ड पर घर्षण या फिर खुरदरी सतह पर घर्षण, तो दोनों बात लगभग सेम ही है। ठीक है, बात करते हैं 4 पॉइंट की, मिश्रित घर्षण। मिश्रित घर्षण भाई है कि आपने क्या किया, भिगोया, फिर उसे हाथों से भी रगड़ा, फिर उसको ब्रश से भी रगड़ा, ठीक है, तब भी साफ नहीं हुआ तो आपने लिया डंडे से पटक पटक के धो दिया। तो लेकिन ऐसे कपड़े जो हैं, ऐसी जो धुलाइयाँ हैं वो अच्छे मजबूत रेशों के लिए उपयोगी होते हैं, नहीं तो आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब मैं मोटे मोटे तौर पर आपको ये चीज़ें बता दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखो, अगर आपसे बात करें हाथ से घर्षण की, तो हाथ से घर्षण में आप क्या करोगे, गुनगुना पानी वगैरह लिया, उसमें डिटर्जेंट में कपड़े को भिगोया और नॉर्मली हाथ से आपने रगड़ दिया। ठीक है, जैसे टोपी है, रूमाल है, मोजे हैं, बनियान, अंडरवियर, ब्लाउज, जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, टोपी भी छोटी होती है, रूमाल मोजे भी छोटे होते हैं, बनियान अंडरवियर भी छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इससे धो सकते हो हाथ से घर्षण देकर। दूसरी हमने बताई ब्रश द्वारा घर्षण। तो आप जानते हो ब्रश जो होते हैं आपके लकड़ी के ऊपर भी आते हैं बने हुए, और प्लास्टिक के दांतों पर भी आते हैं ब्रश जो है बने हुए। तो दोनों तरीकों में अगर आपका जो महीन रेशे वाला ब्रश है, ऐसे प्लास्टिक वाला जो ब्रश होता है वो लगभग रेशों को ख़राब कर देता है। तो आपको हमेशा जो छोटे छोटे, चाहे लकड़ी पर हो बना चाहे प्लास्टिक पर बना हुआ, लेकिन जो महीन, जैसे हम लोग टूथ ब्रश नहीं होता मेरा हम लोगों का, तो उस तरीके का ही ब्रश लेना चाहिए। जो प्लास्टिक वाला जो होता है वो काफ़ी कपड़ों को ख़राब करता है। पहले बहुत ज़्यादा तक उनका यूज़ होता था, पर अब लोग वैसे भी ब्रश वही वाला लेते हैं, जैसे हम लोग दांतों को साफ़ करते हैं वैसे रेसे वाला ब्रश। ठीक है, तो वही ब्रश आपके लिए ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ पर आप जानते हो जो ब्रश द्वारा घर्षण देते हैं, तो कॉलर हो गया आपका, ओके, कफ हो गया, तो ऐसे स्थानों पर, या फिर बहुत ही कोई गंदा कपड़ा और मोटा कपड़ा है तब हम इस विधि से साफ करते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं खुरदरी सतह पर घर्षण। तो ये भी हमने आपको बताया कि कोई भी धोबी घाट वगैरह होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, एक पत्थर वगैरह रखते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन एक इसी में जो हमने अभी स्क्रबिंग बोर्ड का प्रयोग किया, तो ये तो नॉर्मल खुरदरी सतह पर आपने धो दिया, इसके एक कुछ स्क्रबिंग बोर्ड भी आते हैं, उससे चाहे आप 5वां पॉइंट करके लिख लो स्क्रबिंग बोर्ड, उसको अलग ही लिख लो। वैसे ये दोनों चीज़ एक ही है लगभग। उसमें इसमें क्या सिर्फ ज़मीन का प्रयोग कर रहे हैं, और स्क्रबिंग बोर्ड में वैसा ही एक बोर्ड आता है, लेकिन वो बना हुआ किसका होता है, वो आपके लकड़ी अथवा एल्यूमिनियम का बना हुआ आयताकार डिज़ाइन का होता है। ठीक है, ओके, लिख देती हूँ थोड़ा सा, कैसा होता है स्क्रबिंग बोर्ड, आयताकार डिज़ाइन का होता है। आयताकार डिज़ाइन तो समझते ही होगे भैया। ठीक है, इस तरीके की जो डिज़ाइन होती है वो आयताकार डिज़ाइन होती है। तो इस तरीके का ब्रश होता है ये, बोर्ड होता है, इस पर आप कपड़े को आराम से रख के रगड़ के धो सकते हो। ठीक है, किसका बना होता है, एल्यूमिनियम वगैरह का, एल्यूमिनियम का बना होता है, ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम धातु का ये बना हुआ होता है। तो ये अब हर जगह तो खुरदरी सतह नहीं है, ना ही हर जगह धोबी घाट है, भाई घर में धोबी घाट थोड़ी ना, तो आप ये बोर्ड ले सकते हो। ओके, दूसरी बात हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, मिश्रित घर्षण, जिसमें हमने आपको बता दिया कि आपको कई विधियाँ प्रयोग कर लेनी है। ओके, अब हम बात करते हैं, कोई रह गया क्या,
तो ये आपके पांचों ही हो गए यहाँ पर क्लियर, कोई भी नहीं रह गया। अब हम बात करते हैं, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पहला वाला आपका पढ़ लिया, कौन सी थी, हाथों के दबाव द्वारा कपड़े धोना, बाई हैंड प्रेशर। फिर हमने पढ़ा घर्षण द्वारा कपड़े धोना, बाई फ्रिक्शन। अब हम बात कर लेते हैं बाई सक्शन की, ठीक है। तो बाई सक्शन में क्या चीज़ आती है, पहले पॉइंट डालिए हेडिंग, चूषण द्वारा वस्त्रों को धोना, चूषण द्वारा। चूषण द्वारा में क्या आएगा, बाई सक्शन। सक्शन वॉशर आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, सक्शन वॉशर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो ये चूषण विधि होती है, इस सिद्धांत को अगर हम अपनाते हैं तो इससे बहुत ही जो मोटे भारी मैले वस्त्र होते हैं वो धोए जाते हैं। कौन से, बहुत ही अधिक मोटे भारी जो वस्त्र होते हैं, बहुत ही मोटे भारी वस्त्र जिनको नॉर्मल हाथों से, कई बार होता मशीन में भी धोकर वो साफ नहीं होंगे, तो हमने चूषण का प्रयोग कर लिया, मतलब सक्शन का प्रयोग किया। तो बहुत ही मोटे भारी वस्त्र, इसमें जो बहुत ही मैले वस्त्र होते हैं वो धोए जाते हैं, मोटे भारी एवं मैले वस्त्र, ठीक है, एवं मैले वस्त्र धोए जाते हैं, ठीक है, मैले वस्त्र। आगे अगर हम बात करते हैं, जो ये वस्त्र होते हैं इनके लिए अगर बात की जाए तो इनके लिए रगड़ना, बहुत ही रगड़ना, उठाना, जब हाथों से कठिन प्रतीत हो तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रगड़ना उठाना हाथों से कठिन प्रतीत हो भाई ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इनको याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं, कब बहुत तो नहीं बनते, हम कहें कि रोज़ हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर जब बन जाएंगे तब क्या करोगे। तो जिन्हें रगड़ना उठाना हाथों से कठिन प्रतीत हो, उनका प्रयोग हम चूषण विधि से वस्त्र धोने में करते हैं, ठीक है। सक्शन वॉशर जो होती क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो बात करते हैं, अभी एक सेकेंड इसको रेज कर देते हैं। जो सक्शन वॉशर आपकी होती है, सक्शन वॉशर तो ये क्या होती है, मोटी जंग रहित धातु का बना, क्या होता है, एक धातु का बना आधी आकार पूछा जाए कैसा होता है, तो आधी गेंद का जो आकार होता है, आधी मान लो गेंद है, आपने उसको बीच में कट कर लिया, ठीक है, तो आधी गेंद के आकार का खोखला छिद्र युक्त उपकरण है, ठीक है, छिद्र युक्त उपकरण है, क्लियर हुआ। अब मान लो आप गेंद भी है काट देते हो, तो अगर उसमें बीच में कुछ नहीं है तो वो क्या है, खोखला ही दिखेगा। तो जो सक्शन वॉशर होता है ये मोटा क्या होता है, जंग रहित होता है, जंग रहित धातु का बना होता है, ठीक है, क्योंकि गीले पानी के संपर्क में आएगा, अगर जंग लगने का भय होगा तो इसके जो कण होते हैं वो टूटने लगेंगे, पानी में खराब हो जाएंगे, ओके, फिर वो समस्या पैदा करेगा। तो इसमें ये जंग रहित धातु का बना हुआ होता है। आधी अगर आकार पूछ ही लिया जाए तो आधी गेंद के आकार का खोखला छिद्र युक्त उपकरण ये होता है, और इसी का जो ऊपर हैंडल लगा होता है उसको क्या करते हैं, दबा दबा के इस विधि से कपड़े धो लिए जाते हैं। इससे क्या होता है, वस्त्र भी साफ हो जाता है, ठीक है, जो वस्त्र का मैल होता है वो मतलब चूस के इसमें मतलब बाहर निकल जाता है, और कपड़ा भी साफ हो जाता है, और इसी से साबुन पानी डाल कर भी मतलब साबुन भी निकाला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मोटे भारी वस्त्र उठाना मुश्किल है, इनको उठाकर पानी में निकालना मुश्किल है। तो आपने क्या किया, पानी डाला और दबाते गए, पानी डाला दबा दिया, पानी डाला दबा दिया, इससे क्या इसका साबुन भी आप इस विधि से निकाल देते हो, ठीक है। तो अब एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारा लास्ट ही रह गया है वॉशिंग मशीन वाला। तो वॉशिंग मशीन अब 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है लगभग आपकी, और अगर हम वॉशिंग मशीन भी पढ़ते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी, और मैं पता नहीं क्यों आप लोग वीडियो देखते नहीं, इसलिए मुझे बहुत लंबी वीडियो बनाने का मन नहीं करता। अगर आप लोग आधे घंटे की भी, अगर 1 घंटे की वीडियो देख लो तो मैं बना दूँ, लेकिन आप जब 10 मिनट वीडियो भी नहीं देख रहे हो तो क्या फ़ायदा है। तो हम वॉशिंग मशीन तो कल पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि वॉशिंग मशीन में सूती वस्त्र को कितने मिनट में धोना चाहिए। तो हम लोग नॉर्मल क्या होता है, घर में कम से कम आधे घंटे के लिए तो मशीन में कपड़े डाल ही देते हैं, हर कोई डालता है, ठीक है। कम से कम मुझे ऐसा लगता है 15 मिनट तो मशीन नॉर्मल चलती है, हर किसी की मशीन नॉर्मल कपड़े पे 15 मिनट तो चलती ही होगी, कितना भी टाइम सेट कर लो 15 मिनट मेरे हिसाब से तो लगता है, क्योंकि हमारी तो फुली ऑटोमेटिक मशीन है, तो उसमें तो टाइम सेट करना होता है मुझे, तो टाइम सेटिंग में मैं कितना भी करूँ तो भी मतलब आधा घंटा से कम तो मैं नहीं करती हूँ नॉर्मल जो रोज़ घर के कपड़े होते हैं धुलने में। लेकिन यहाँ पर स्पेशली जब टाइम पूछ लिया जाए, क्योंकि हम लोग घर में तो क्या करते हैं, आधा घंटा 15-20 मिनट से कम धुलते नहीं है, तो हमें आंसर भी वैसा ही याद आता है। लेकिन नॉर्मल क्या होता है, सूती वस्त्र को मशीन में, बुक की भाषा में, लेकिन ये किताबी भाषा ही है भाई, नॉर्मल लाइफ में 3 मिनट कपड़े डालोगे तो साफ ही नहीं होंगे मशीन में, ठीक है। तो जो सूती वस्त्र होते हैं उनको क्या करते हैं, 3 मिनट, सफ़ेद सूती वाले वस्त्र जो होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, सफ़ेद सूती वस्त्र
उनको 3 मिनट के लिए धुलते हैं। रंगीन जो वस्त्र होते हैं, ये देखो पहला वाला प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। रंगीन वस्त्र अगर आपसे पूछे जाए रंगीन वस्त्र कितने मिनट को धुलते हैं, तो ये 2 मिनट के लिए, ठीक है। यहीं पर अगर बात किया जाए रंगीन छपाई वाले वस्त्र हैं, रंगीन छपाई वाले, तो हालांकि अब मैं बताऊं, आपका ये सादा सूती वस्त्र पूछा गया है तो आपको रेशमी याद रखना है, ऊनी याद रखना है, क्योंकि इतना घुस के शायद नहीं पूछेगा छपाई युक्त या फिर रेशमी, रंगीन। तो ये धुला जाता है आपका 2 मिनट। ओके, अब आपको एक तो सूती वस्त्र वाला याद रखना है क्योंकि ये पूछा ही गया है, दूसरा आपको रेशमी याद रखना है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोटा मोटा प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ से घुमा फिरा के मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें रेशमी वस्त्र मात्र 1 मिनट, ठीक है, धुलना चाहिए। दूसरा जो आपका ऊनी वस्त्र है, अब ऊनी में भी इन्होंने कैटेगराइज किया है इसी तरीके से जैसे सफ़ेद सूती को किया है, ठीक है, मतलब सूती वस्त्र को किया है। जैसे कि अगर आपका ऊनी है, डायरेक्ट ऊनी दे देते तो ज़्यादा सही था, तो ऊनी में सफ़ेद ऊनी पूछा है तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान के याद कर लो। तो इसको 2 मिनट तक धोना है। सफ़ेद ऊनी जो वस्त्र है, सफ़ेद ऊनी, इसको कितने मिनट धोना है, 2 मिनट धोना है। ओके, बकाया रंगीन को 1.5 मिनट धोना है और रंगाई और छपाई वाले को 1 मिनट धोना है। तो आप चाहे तो सब लिख लो, बकाया मैंने आपको बता दिया। रंगीन को 1.5 मिनट धोना है, रंगीन ऊनी वस्त्र है उसे 1.5 मिनट धोना है, और रंगीन छपाई युक्त वस्त्र है उसे 1 मिनट तक धोना है। पर अब थोड़ा मोटे तौर पे इसे भी जान लेते हैं। अगर आपका कृत्रिम वस्त्र है, भाई मोटे मोटे ये आंसर याद कर लेना, पूछा जा सकता है जब एक पूछा है तो। कृत्रिम, अगर मिश्रित, कृत्रिम और मिश्रित दोनों ही, कृत्रिम है मिश्रित है, इन्हें कितने समय तक धोगे, तो अगर सफ़ेद है कृत्रिम मिश्रित वस्त्र, सफ़ेद है, ठीक है, तो आप 1.5 मिनट तक धोगे, सॉरी सफ़ेद, तो कितना धोगे, 2 मिनट तक धोगे, 2 मिनट नहीं 1.5, 1.5 मिनट तक, ठीक है, 1.5 मिनट धोगे। ओके, यहीं पर आपका रंगीन वस्त्र है, ठीक है, रंगीन है, तो रंगीन को भी आप 1.5 मिनट तक ही धोगे, मतलब रंगीन सफ़ेद दोनों कृत्रिम मिश्रित जो वस्त्र है वो 1.5 मिनट तक आपको धोने हैं। ओके, तो ये क्लास हमारी यहीं पर आपकी कंप्लीट होती है। कल हमने जो ये वॉशिंग मशीन वाला पॉइंट इसमें छूटा है, वो इसलिए नहीं छूटा है कि हम पढ़ाना नहीं चाहते, वो इसलिए छूटा है क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। वॉशिंग मशीन भी 3 तरीके की होती है और उसके सारे पॉइंट्स हमें पढ़ने होते हैं। वॉशिंग मशीन से भी प्रश्न बनता है, तो हम उसको कल की वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।